पुजारियों ने जब उस बच्ची को देखा कि अरे कितने निर्दयी माँ बाप हैं, देखो जन्म होते ही बच्ची को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गए। कितनी सुंदर बच्ची है, बच्ची रो रही है और पुजारियों ने बच्ची को उठाया और मंदिर के अंदर लेकर के आए। पुजारी उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे जब वो बच्ची बड़ी होने लगी तो पुजारी उसको भगवान का कीर्तन सिखाने लगे। विट्ठल विट्ठल विट्ठला माजा विट्ठला, इस तरह से भगवान का कीर्तन करती रहती थी। उस बच्ची का नामकरण संस्कार हुआ, उसका नाम रख दिया सक्कू बाई। सक्कू बाई को आरती में खड़े होना बहुत अच्छा लगता था, भगवान को निहारना बहुत अच्छा लगता था, भगवान को देखना बहुत अच्छा लगता था। हर समय भगवान को देखती रहती थी। सक्कू बाई जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, पुजारी जी ने सोचा देखो अब बेटी बड़ी होने लगी, क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए। और पास के ही एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे, उन्हीं के यहां उस सक्कू बाई का विवाह कर दिया। सक्कू बाई का एक नियम था कि यदि कोई भी काम करती थी तो भगवान का भजन करती रहती थी। लेकिन सक्कू बाई के जो ससुराल वाले थे वो बड़े कठोर थे। सक्कू बाई को डांटते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, ये भजन यहां नहीं चलेगा। कोई बाबा जी का घर है यहां तुम ससुराल में रह रही हो, लोग क्या कहेंगे, चुपचाप काम किया करो, ये भजन भजन मत गाया करो यहां पर। सक्कू बाई ने सब कुछ सुना, लेकिन सक्कू बाई भगवान का भजन करना नहीं मानी, भगवान का भजन करती रहती थी। उसने सोच लिया दुनिया जो सोचे सोचने दो, मुझे तो विट्ठल तेरा ही गुणगान गाना है। भजन करती रहती थी भगवान का। एक दिन उसी गांव से कुछ संत लोग निकल करके जा रहे थे, विट्ठल विट्ठल का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। सक्कू बाई ने देखा अरे वाह, ऐसा लगता है कि ये मेरे गांव जा रहे हैं, ये विट्ठल भगवान के यहां जा रहे हैं। मुझे भी बहुत दिन हो गए दर्शन किए बिना। उन संतों से पूछा बाबा, अरे ओ बाबा कहां जा रहे हो? संतों ने कहा अरे हम विट्ठल भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। सक्कू बाई ने हाथ जोड़ लिए, बाबा मुझे भी बड़े दिनों से भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, बाबा मुझे भी अपने साथ में ले चलो। संत बोले अरे बिटिया, भगवान के दर्शन करना तो अच्छी बात है, अगर तुझे चलना है तो चल मेरे साथ में। क्योंकि अगर शराबी को शराबी मिल जाए तो उसको बड़ा सुख की अनुभूति होती है, किसी भांग पीने वाले को भांग पीने वाला मिल जाए तो उसको बड़ी खुशी होती है, गंजेड़ी को गांजा पीने वाला मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान के भक्त को कोई भगवान का भक्त मिल जाए तो उसकी खुशी की अनुभूति नहीं की जा सकती, उसकी खुशी कितनी होती है। आज सक्कू बाई भगवान का कीर्तन करती हुई जब अपने नगर से निकल रही थी तो लोगों ने देखा अरे ये तो उन सेठ जी की बहू है। दौड़ते दौड़ते लोग गए, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी तुम्हारी तो नाक कट गई। सेठ जी बोले क्या हुआ?
अरे तुम्हारी बहू तो महात्माओं के साथ भाग गई। देखो लोगों का काम होता है केवल एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की तरफ देखना। वो तो संतों के साथ में नाच रही है, बड़ी भक्त बन गई है तुम्हारी बहू। जाओ जाकर के बुला लो, नहीं तो वो संतों के साथ भाग जाएगी। जो थोड़ी बहुत नाक बची है वो भी तुम्हारी कट जाएगी, इसलिए बुला लो जाकर के। सेठ जी को बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। घोड़े पर बैठे दौड़ते दौड़ते गए शक्कूबाई के पास। सज्जनों, शक्कूबाई के केशों को पकड़ लिया घोड़े पे बैठे बैठे, और शक्कूबाई को घसीटते हुए अपने साथ लेकर के चल दिए। शक्कूबाई रोती जा रही है और विट्ठल 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 पुकारती जा रही है। दया नहीं आई बिल्कुल उसके ससुर जी को, और घर में ले जाकर के पटक दिया। कहीं डंडा पड़ा हुआ था। शक्कूबाई की इतनी मार लगाई कि खाल छूट गई। रो रही है शक्कूबाई, आंसू निकलते जा रहे हैं, लेकिन उसने भगवान का कीर्तन नहीं छोड़ा। हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल चिल्लाती जा रही है। पति आए, पति ने बहुत मार लगाई। सास आई, सास ने भी बहुत मार लगाई, लेकिन वाह शक्कूबाई बिल्कुल भगवान का कीर्तन नहीं छोड़ा। आंसू निकल रहे हैं लेकिन भगवान को याद करती जा रही है। शक्कूबाई को रस्सी से बांध दिया। एक दिन गुजरा, जो आता था वो ही मारता था शक्कूबाई को। खाना नहीं दिया, पीना नहीं दिया। भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। सज्जनों, भगवान कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान तो शक्कूबाई के सामने प्रकट हो गए, शक्कूबाई की सहेली के रूप में। शक्कूबाई को गले से लगा लिया। अरे शक्कूबाई, तुझे विट्ठल के दर्शन करने जाना है। शक्कूबाई ने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि घाव बहुत हो गए थे। रो रही थी। शक्कूबाई ने कहा मुझे दर्शन करने जाना है। आज भगवान ने शक्कूबाई के घाव पर हाथ घुमाया, उसके घाव बिल्कुल ठीक हो गए, और भगवान ने शक्कूबाई की रस्सी खोल दी। जा, तेरी सास अभी पानी भरने गई है, चली जा विट्ठल भगवान के दर्शन करने। मैंने तेरी सास से पूछ लिया है, तेरी सास ने बोल दिया है कि भेज दो। आज शक्कूबाई तो बहुत खुश हुई और दौड़ पड़ी विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए। वाह ठाकुर जी, आज ठाकुर जी ने क्या काम किया, विट्ठल भगवान ने क्या काम किया कि शक्कूबाई का रूप बना लिया और उसी रस्सी से खुद बंध गए। एक टांग पर खड़े हो गए। सास जब पानी भर के आई, सास ने सोचा आज हाथों में खुजली बहुत मच रही है, क्या करूं। सुबह से मैंने इस शक्कूबाई को भी नहीं पीटा है, लाओ इस पे ही हाथ की खुजली खत्म करती हूं। सास गई, शक्कूबाई को 2-4 थप्पड़ मारे। उसको क्या पता, ये तो स्वयं ठाकुर जी बंधे पड़े हैं। एक लात मारी और बाहर आ गई। उसके पति ने देखा आज शक्कू पिटी नहीं है, इसको बहुत मारो जिससे ये सुधर जाए। शक्कूबाई के कमरे में गया, डंडा उठाया और बहुत मारा। पति भी चक्कर में पड़ गया। वैसे तो शक्कूबाई रोती थी, आज रो क्यों नहीं रही है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। उसको क्या पता ये तो भगवान है। ससुर आए, ससुर ने भी बहुत मारा
और सज्जनों, इधर शक्कू बाई ने विट्ठल भगवान के दर्शन किए, रोने लगी, विट्ठल मैं उस घर में नहीं रहना चाहती हूं जहां तुम्हारा भजन ना हो, जहां तुम्हारा कीर्तन ना हो। उस घर में रह करके मैं क्या करूंगी विट्ठल, मुझे वहां दोबारा मत भेजो। लेकिन फिर भी शक्कू बाई को आना तो था उसी घर में। आज शक्कू बाई जब लौट करके आई और सास ने जब शक्कू बाई को देखा तो सास तो दंग रह गई। अरे ये तो कमरे में बंदी थी, पति भोजन कर रहे थे, भोजन की थाली छोड़ दी, कमरे से बाहर कैसे आ गई। जब कमरा खोल करके देखा तो अंदर भी एक शक्कू बाई खड़ी थी। शक्कू बाई ने कहा, अरे सासू मां, ये शक्कू बाई नहीं है, ये तो स्वयं विट्ठल भगवान है, स्वयं ठाकुर जी हैं ये तो। आज सज्जनों, सास की आंखों में आंसू आ गए, पति की आंखों में आंसू आ गए। जिस शक्कू बाई को देखना नहीं चाहते थे, आज उसी शक्कू बाई के चरणों में जाकर के गिर गए। अरे शक्कू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दे शक्कू।